एपिसोड 11 की स्टार्टिंग में कुरुतो खाना बना रहा होता है, लेकिन तभी उसके पास काफी सारे गार्ड्स आ जाते हैं और वो सभी कुरुतो को कासल जाने के लिए बोलते हैं ताकि वो वहाँ पर जाकर कुक कर सके। और कुरुतो भी इसके लिए राजी हो जाता है, लेकिन तभी वो जो छोटी बच्ची है वो कुरुतो से पूछने लगती है कि अब यहाँ का काम कैसे होगा। कुरुतो बोलता है तुम फिक्र मत करो, मैं यहाँ का काम खत्म करने के बाद ही वहाँ पर जाऊंगा। और फिर वो नाइट्स को थोड़ा देर वेट करने के लिए कहता है और उन लोगों को डम्पलिंग्स खाने के लिए भी देता है। और नाइट्स भी जब उन डम्पलिंग्स को खाते हैं तो उसका स्वाद उन लोग को इतना ज्यादा अच्छा लगता है कि वो लोग तो एकदम स्वर्ग में ही पहुंच जाते हैं। और कुछ देर बाद कुरुतो वहाँ पर आ जाता है, लेकिन तभी उन गार्ड्स को पता चलता है कि उस डम्पलिंग्स का स्वाद उन लोग को इतना ज्यादा अच्छा लगा था कि वो लोग तो कुछ देर के लिए सो ही गए थे। जिसके बाद कुरुतो काफी सारे डम्पलिंग्स को लेकर कासल की तरफ जाने लगता है और वो काफी ज्यादा खुश भी था क्योंकि कासल की तरफ से उसको डम्पलिंग्स बनाने का ऑर्डर आया था। और फिर वो कासल में पहुंच जाता है और सोचता है यहाँ पर तो हिलेडेगार्ड भी होगा। तभी एक बंदा कुरुतो के पास आकर कहता है तुम्हें थोड़ी देर और वेट करना पड़ेगा क्योंकि महाराजा भी वेटिंग पर है, उनको अगर खाना अच्छा लगता है तो तुम्हें और भी ज्यादा खाना बनाना पड़ेगा। इसके बाद कुरुतो की नजर एक दरवाजे पर जाती है और वो दरवाजे की तरफ बस देखते रहता है। वही दूसरी तरफ हम ताइकुन और लीजे को देख पाते हैं जो कि एक जगह पर बैठे हुए थे। वही पर ताइकुन बताने लगता है कि आज हमारा शेफ बाहर गया है क्या कि उसका कुछ काम था। लीजे बोलती है कोई बात नहीं। वही पर जो यूलिशिया थी वो तो बाहर खड़ी होकर सभी बातें सुन रही थी। यूलिशिया यहाँ पर लीजे के एक गार्ड की तौर पर आई थी, लेकिन वो काफी ज्यादा घबराई हुई थी। वो मन ही मन में कुरुतो को लेकर काफी ज्यादा चिंता कर रही थी। इसके बाद फिर से हम कुरुतो को देख पाते हैं जहाँ पर की आकुरी तो खेल रही थी, लेकिन जो कुरुतो था वो काफी ज्यादा चिंता कर रहा था। और कुरुतो को चिंता करते हुए देखकर आकुरी पूछती है कि पापा आखिरकार आप क्या सोच रहे हो। कुरुतो कहता है तुम्हें पता नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ मेरे फ्रेंड्स है और मैं उन्हें लेकर थोड़ा सा परेशान हो रहा हूँ। अभी तो दरवाजा लॉक्ड है, इसलिए मैं सिर्फ होप कर सकता हूँ कि वहाँ पर सब कुछ ठीक चल रहा हो। ये सुनने के बाद आकुरी कहती है कि पापा अब चिंता मत करो और फिर वो कुरुतो को हक करके टेलीपोर्ट कर देती है और वो दोनों तो एक अलग ही जगह पर पहुंच जाते हैं। कुरुतो तो शॉक्ड हो जाता है, कहता है हमें पुराने जगह पर वापस जाना पड़ेगा, लेकिन आकुरी कहती है पापा अब मैं ये नहीं कर सकती। और फिर वो तो इमोशनल होकर रोना शुरू करने वाली थी। कुरुतो उसको शांत करता है, कहता है तुम्हें रोने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर सब कुछ ठीक है। तभी दरवाजे के उस पार से कुछ अलग ही आवाज आना शुरू हो जाता है और सुनने के बाद कुरुतो सोच में पड़ जाता है कहीं ये हिलेडेगार्ड तो नहीं है। और फिर वो जल्दी से दरवाजे को खोलने की कोशिश करता है और कुरुतो तो बहुत ही आसानी से उस दरवाजे के लॉक को भी तोड़ देता है। लेकिन उस दरवाजे के उस पार तो हिलेडेगार्ड नहीं थी बल्कि थी एक ओल्ड वुमेन थी। दूसरी तरफ हम वहाँ पर ताइकुन और रिकोतो को देख पाते हैं जहाँ पर की रिकोतो कह रहा था मैं आपके सवालों का जवाब तो दूंगा, लेकिन उससे पहले आपको भी मेरे कुछ सवालों का जवाब देना पड़ेगा। और ओना मैं आपसे अकेले करना चाहता हूँ। और हमें पता चलता है लीसा वहाँ से जाने लगती है और वो तो लीसा नहीं थी बल्कि लीसा का एक क्लोन थी। असली लीसा तो इनविजिबल होकर रिकोतो के पीछे ही छुपी हुई थी, मतलब कि रिकोतो के अंदर ही। रिकोतो कहता है मैं प्रिंसेस की तरह इतनी अच्छे तरीके से बात करने में अच्छा नहीं हूँ, इसलिए मैं आपसे डायरेक्टली पूछता हूँ आखिरकार आपने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया है। ताइकुन कहता है मुझे लगता है कि आप काफी ज्यादा अच्छे इंसान हो, क्या आपको इटर्नल इंसान में कोई इंटरेस्ट है। ये सुनने के बाद तो उन दोनों का मानो पैरों तले जमीन ही खिसक जाता है। वो दोनों काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। और दूसरी तरफ हम उस ओल्ड लेडी को देख पाते हैं जो कहती है लगता है कोई गेस्ट आया है, तुम्हारा स्वागत है यंग बॉय। वहीं पर कुरुतो तो निराश हो जाता है और सोचता है ये तो हिलेडेगार्ड नहीं है। वहीं पर ओल्ड लेडी तो आकुरी की भी काफी ज्यादा तारीफ करती है। फिर आकुरी उस ओल्ड वुमन के पास जाती है और फिर पूछती है कि आप बीमार हो, जिसमें वो ओल्ड वुमन हाँ कहती है। जिसके बाद वो उस ओल्ड वुमन को एक डम्पलिंग खाने के लिए देती है, कहती है ये काफी ज्यादा टेस्टी है और ये मेरे पापा ने बनाया है। और वो ओल्ड वुमन जैसी उस डम्पलिंग को खाती है तो उसका टेस्ट उसको काफी ज्यादा अच्छा लगता है और वो काफी ज्यादा मजे से वो खाती है। और उस टाइम उस ओल्ड वुमन से बात करने में औरतों को काफी ज्यादा दिक्कतें आ रही थी और फिर वो डायरेक्टली पूछती है कि आप इतने ज्यादा ओल्ड क्यों दिख रहे हो, जिसमें वो ओल्ड वुमन कहती है ये सुनकर मैं काफी ज्यादा हैरान हुई और देखा जाए तो आपने उस लॉक को भी काफी आसानी से खोल दिया था, ऊपर से तुम इतना ज्यादा टेस्टी डम्पलिंग्स भी बना सकते हो, कहीं तुम कोई जादूगर तो नहीं हो। कुरुतो कहता है कि नहीं नहीं मैं कोई जादूगर नहीं हूँ, मैं तो बस एक मामूली इंसान हूँ। जिसके बाद ओल्ड वुमन कहने लगती है मतलब कि तुम उसको बचाने में एकदम सक्षम रहोगे। ये सुनकर कुरुतो काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और फिर ओल्ड वुमन कहने लगती है कि इस कमरे के बिल्कुल नीचे एक डीमन है और उसका नाम हिलेडेगार्ड है। और हिलेडेगार्ड का नाम सुनकर तो कुरुतो एकदम से हैरान हो जाता है। और ओल्ड वुमन कहती है क्या तुम उसे जानते हो। कुरुतो कहता है कि 10 साल पहले वो मेरे गाँव में आई थी। और फिर वो दोनों एक साथ बोलने लगते हैं हमें उसे बचाना होगा। और फिर कुरुतो नीचे खुदाई करने के लिए कुछ ढूंढने लगता है, लेकिन उसके पास तो बस एक बन ही होता है। और उस बन को देखकर तो ओल्ड वुमन काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाती है और फिर वो कहती है तुम थोड़ी देर रुक जाओ। और फिर वो एक सीक्रेट बटन को दबाती है जिसकी वजह से वहाँ पर एक सीक्रेट दरवाजा ओपन हो जाता है। फिर वो दोनों उस सीक्रेट दरवाजे से अंदर जाने लगते हैं। वही दूसरी तरफ रिको तो बताने लगता है कोई भी कह सकता है एटलियर मास्टर ये जो काम है एकदम पॉसिबल काम है, कोई भी ऐसा कर सकता है। ताइकुन भी कहने लगता है मुझे पता है कि इंटरनल यूथ को पाना इतना ज्यादा आसान भी नहीं है और ऐसे काफी सारे प्रजाति भी है जो कि ह्यूमंस की तुलना काफी ज्यादा जीते हैं। और वो एल्फा डीमन का भी एग्जांपल देता है और उनका डीएनए भी ह्यूमंस के अंदर डालकर देखा गया था। पर रिको तो भी बताने लगता है कि वो एक्सपेरिमेंट तो एक तरीके से फेल हो गया था, उसके वजह से काफी ज्यादा कर्ज भी फैला गया था। और ताइकुन रिको तो से काफी ज्यादा रिक्वेस्ट करने लगता है कि उसके वजह से
आप कोई दवाई बना दीजिए ताकि कोई तकलीफ ना हो, और मुझे पता है कि ये काम आप काफी ज्यादा आसानी से कर सकते हो। वहीं पर लीजे भी सोचने लगती है कि ये टाइकून हिल्डेगार्ड के सेल्स को इटर्नल यूथ के लिए इस्तेमाल कर सकता है। रिको तो फिर कहने लगता है ये तो काफी ज्यादा गलत काम होगा, और वो एक तरीके से मना करने लगता है और पूछता है आखिरकार आप ऐसा मेडिसिन बनाना ही क्यों चाहते हो। टाइकून थोड़ा सा गुस्सा जाता है और कहता है मैं इसके बारे में तुम्हें नहीं बता सकता। तभी वहाँ पर लीजे और यूलिशिया आ जाती है, और यूलिशिया तो बहाना बनाने लगती है कि उसने किसी को किचन की तरफ भागते हुए देखा है। जो सुनने के बाद जो टाइकून था वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, और फिर वो वहाँ पर उन लोगों को रोकने के लिए कहकर वहाँ से तुरंत भाग जाता है। और टाइकून जैसे ही उस दरवाजे के पास पहुंचता है तो वो गेट भी खुला हुआ था। वो काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और फैमिल फैमिल बोलकर चिल्लाने लगता है, और फैमिल का नाम सुनकर लिसा भी काफी ज्यादा हैरान हो जाती है, क्योंकि फैमिल तो टाइकून का बेटे का नाम था, लेकिन वो तो मर गई थी, और इस टाइम जो लिसा थी वो इनविजिबल थी, जिस वजह से टाइकून उसको नहीं देख पा रहा था। वहीं पर लिजे भी अंदर आ जाती है और उसको एक प्रकार का बाल दिखता है, और उसको तो वहाँ पर कुरुतो की स्मेल भी आता है। इससे उसको पता चल जाता है कि उनसे पहले कुरुतो यहाँ पर आ चुका है। और दूसरी तरफ कुरुतो और वो ओल्ड लेडी तो कोई हिल्डेगार्ड के कमरे के बाहर दरवाजे पर आ जाते हैं, और फिर कुरुतो सोचने लगता है कि वो कुछ भी करके हिल्डेगार्ड को बचा कर रहेगा, और फिर वो दरवाजे को खोल देता है और कमरे के अंदर जंजीर में बंधी हुई हिल्डेगार्ड को हम देख पाते हैं। वहीं पर कुरुतो हिल्डेगार्ड को देखकर काफी ज्यादा खुश रहता है और कहता है मैं तुम्हें काफी टाइम बाद देख रहा हूँ। जिसके बाद जो ओल्ड लेडी थी वो जंजीरों को खोल देती है, और कुरुतो फिर हिल्डेगार्ड के पास आता है, कहता है तुम ठीक तो हो ना, मैं काफी ज्यादा डर गया था। वहीं पर हिल्डेगार्ड तो काफी ज्यादा ब्लश कर रही थी और कह रही थी ए तुम ही हो ना कुरुतो। जिसके बाद कुरुतो हिल्डेगार्ड को ऊपर से लेकर नीचे तक पूरी तरह देखने लगता है, और फिर सोचने लगता है इसके अंदर तो कोई भी बदलाव नहीं आया है, ये तो बिल्कुल जैसे थी वैसे ही है। और ये बात वो बोल भी देती है, जो सुनने के बाद हिल्डेगार्ड के गुस्सा हो जाती है और कुरुतो को एक जोरदार पंच कर देती है, और फिर कहती है ये सब कुछ तुम्हारे उस मेडिसिन की वजह से हुआ है, तुमने मुझे वो मेडिसिन पिला दिया है जिस वजह से मेरी हाइट भी नहीं बढ़ रही है। कुरुतो फिर माफी मांगने लगता है, कहता है मुझे माफ करना, मुझे तो पता ही ना था कि मेरी वजह से तुम्हारे इतना कुछ झेलना पड़ेगा। जिसके बाद तो कुरुतो को काफी जोर से मारने लगती है और उसको गाली भी देने लगती है, लेकिन तभी साइड से आकुरी कहती है कि मेरे पापा को इस तरीके से मत मारो। ये सुनने के बाद हिल्डेगार्ड काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है, कहती है ये तुम्हें पापा क्यों बोल रही है, मतलब कि तुम्हारी शादी हो चुकी है, अब तुम्हारी बीवी भी है। और फिर कुरुतो भी उसको समझाता है, कहता है तुम जैसा सोच रही हो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वहीं पर आकुरी भी अपने पापा को बचाने के लिए उसके सामने आ जाता है, और फिर कुरुतो बताने लगता है कि आकुरी एक से निकली है, और जो हिल्डेगार्ड थी वो भी कुरुतो के बातों पर विश्वास कर लेती है। फिर वो कहती है मुझे काफी जोर से भूख लगी है, तुम्हारे पास कुछ खाने को है। कुरुतो फिर वही बन निकाल कर हिल्डेगार्ड को दे देती है, लेकिन हिल्डेगार्ड उसको चबा ही नहीं पाता क्योंकि वो बन काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। जिसके बाद वो ऑलरेडी कहने लगती है मतलब कि कुरुतो का बनाया गया दवाई के कारण ये सब कुछ हो रहा है। हिल्डेगार्ड हाँ कहती है, और फिर कुरुतो से पूछती है क्या तुम इस तरीके की दवाई और नहीं बनाते। कुरुतो बताता है मैंने रेनबो फ्लावर उसके बाद से अभी तक नहीं देखा है, और अगर वो नहीं होता तो मैं वो दवाई भी नहीं बना सकता। फिर हिल्डेगार्ड भी फैमिल से माफी मांगने लगती है, और फैमिल का नाम सुनने के बाद जो कुरुतो था वो भी काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। फिर वो ओल्ड से कहने लगती है तुम तो टाइकून की डॉटर हो, लेकिन तुम तो मर गई थी। वो ऑलरेडी कहती है डैड हमेशा सभी लोगों को यही कहते हैं, तो मुझे देखकर तुम्हें पता चल ही रहा है कि मेरी हालत क्या हो गया है और मेरी उम्र ही क्या है। और फिर कुरुतो सब कुछ समझ जाता है कि अपने डॉटर की बढ़ती उम्र के कारण वो परेशान हो गया था, जिस वजह से उसने हिल्डेगार्ड को कैद कर लिया था ताकि वो हिल्डेगार्ड की मदद से अपने बेटी की उम्र को रोक सके। और फिर ये सब कुछ सोचने के बाद कुरुतो सोचने लगता है कि टाइकून इतना भी ज्यादा बुरा नहीं है। ठीक तभी पर टाइकून भी आ जाता है और वो फैमिली को देखकर खुश रहता है, कहता है तुम्हें देखकर मुझे अच्छा लगा। और फिर कुरुतो के ऊपर गुस्सा करने लगता है, कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो शेफ। कुरुतो कहता है मैं कोई शेफ में नहीं हूँ। और फिर वो ये भी कहता है आखिरकार तुम इतना ज्यादा गलत काम क्यों कर रहे हो, मुझे पता है कि सभी का तरकीब अलग अलग होता है, लेकिन तुम ये जो कर रहे हो इससे तुम अपनी बेटी का जान नहीं बचा सकते। टाइकून कहता है मुझे सब कुछ समझ में आ गया है, मैं सब कुछ जानता हूँ। और वो बताने लगता है कि मैं भी एक फादर हूँ और मैं भी अपनी बेटी आकुरी से काफी ज्यादा प्यार करता हूँ। लेकिन हमें पता चलता है जो कुरुतो था उसको तो हमेशा की तरह इस बार भी गलत समझता है। उसको ये लगता है कि अपनी बेटी की उम्र बढ़ने की वजह से टाइकून अपने बेटी से प्यार नहीं करता। वहीं पर हिल्डेगार्ड की उम्र नहीं बढ़ रही थी, इस वजह से उससे प्यार करता है। ये सब कुछ सुनने के बाद टाइकून भी कंफ्यूज हो जाता है और सोच में पड़ जाता है कि आखिरकार ये बंदा बोल क्या रहा है। और इस तरीके से ही जो कुरुतो था वो तो बकवास के बकवास करे ही जा रहा था। और उसकी ये बात से सुनकर आसपास के जितने भी लोग थे वो भी एकदम परेशान हो जाते हैं। वहीं पर टाइकून कहता है क्या तू पागल वागल है क्या। वहीं पर कुरुतो तो नहीं रुकता, वो तो बकवास करे ही जा रहा था, जिस वजह से हिल्डेगार्ड को भी और सहन नहीं होता और वो कुरुतो को झटका देकर बेहोश कर देता है। और इसके बाद तो कुरुतो और बात नहीं कर पा रहा था, अपने पापा को बात करते हुए ना देखकर आकुरी थोड़ा सा डर जाती है। तब अचानक से पीछे से फैमिली कहती है हिल्डेगार्ड मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे पापा को भी मार दो। और दोस्तों इसी के साथ ही हमारे एपिसोड 11 में खत्म हो जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय सायोनारा।